हेलो बच्चा बाड़ी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. So in this video we will discuss about a new field of mathematics that has been introduced in ISC for class 11th. So those of you who will be taking up their board examinations in 2027, yes, you heard it right, board examination in 2027, you can apply for another field of mathematics which is known as applied mathematics. So in this video we will talk about who should apply for applied mathematics, who should take this subject as an optional subject or as a main subject, what are the differences between core mathematics and applied mathematics. Each and everything will be answered in this video. So before moving forward, just subscribe to the channel if you are an ISC class 11th student or class 12th student or 10th student. Please subscribe to the channel because this channel is totally dedicated for all the ISC class 11th and 12th student. Whether you are from a science background, commerce background, humanities background, you will get each and every content on this particular channel. Right. So moving ahead, ISC Applied Mathematics Overview. The subject code for this new subject is 885. So the subject code for the core mathematics which was introduced earlier, जो पहले से चलता आ रहा है traditional mathematics, उसका कोड है 860, but the code for this applied mathematics is 885. क्या है इस अप्लाइड मैथमेटिक्स में, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा और फिर आप डिसीजन लीजिएगा कि क्या आपको क्लास 11th में अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना चाहिए या आपको कोर मैथमेटिक्स लेना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स के साथ. कॉमर्स के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, ये वीडियो देख के ही आप सही डिसीजन ले पाएंगे. बिकॉज जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आपका डिसीजन सही नहीं होगा. राइट. So we'll talk about what is the purpose of this particular applied mathematics, then the target audience, who should apply for applied mathematics, then what is the subject code, then what is the syllabus, then career paths, mathematics for STEMs and flexibility. Each and everything we'll be discussing it over here. Right. Now let's start the video. So सबसे पहले applied mathematics का intended for students who want to pursue careers outside of ट्रेडिशनल स्टेम फील्ड. स्टेम फील्ड बोले तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टेम. तो वो बच्चे जो कि इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, साइंस की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए दिस इज द सब्जेक्ट विच इज नोन एज अप्लाइड मैथमेटिक्स. सो इफ यू डोंट वांट टू परस्यू योर करियर इन बीटेक, लाइक बीटेक इन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाना चाहते, आप एनडीए का एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते, आप मर्चेंट नेवी का एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते, आप नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते, बेसिकली ऐसी फील्ड जिसमें साइंस या टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड नहीं है, उन बच्चों को ये वाला मैथमेटिक्स लेना चाहिए. अप्लाइड मैथमेटिक्स उन्हीं बच्चों के लिए है. राइट. नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू अप्लाइड मैथमेटिक्स के और बारे में बताने के लिए मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं. आईएससी क्लास 11th का नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15th of April से. दिस कोर्स इज टोटली डेडिकेटेड फॉर ऑल आईएससी क्लास 11 स्टूडेंट्स who will be taking up class 11th in 2025 and finishing this class 11th in 2026 और 2027 में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं. आप लोगों के लिए मैं प्रथम बैच नाम से मैथमेटिक्स का क्लास 11th का पूरा एक लाइव कोर्स लेके आया हूं जिसमें हम लोग लाइव पढ़ाई करेंगे मैथमेटिक्स की. चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स हो चाहे कोर मैथमेटिक्स हो, हम दोनों ही चीजों को केटर करने वाले हैं थ्रू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच इज माहेश्वरी क्लासेस. इस पर्टिकुलर कोर्स में जिसका नाम है प्रथम 2025-2026 आपको क्या सारी चीजें मिलेंगी. तो सबसे पहले इसमें आपको सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पेपर्स, शीट, टेस्ट सीरीज एज पर लेटेस्ट पैटर्न जो आपका रहेगा एज पर 2025-2026. Then all the classes will start from 15th of April and will continue till your board examination. अब यहाँ पे board examination तो 12th का नहीं है, यहाँ पे board examination का basically मतलब है till your final examinations for class 11th.
ठीक है। इसके बाद यू कैन आस्क योर डाउट्स इंस्टेंटली, क्लासेस विल बी लाइव प्लस रिकॉर्डेड, यू विल आल्सो गेट आवर गेस्ट पेपर, सैंपल पेपर्स, जिसको प्रैक्टिस करके आप फाइनली अपना फाइनल पेपर दे पाएंगे। और इस क्लास का जो पूरा का पूरा टाइमिंग रहेगा, द टाइमिंग फॉर द क्लास विल बी फ्रॉम 7 PM to 8 PM। सो 7 PM to 8 PM क्लास का टाइमिंग रहेगा। इसमें 2 बैचेस चल रहे होंगे, कोर के और अप्लाइड के। तो कोर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी क्लासेस चलेंगी, जो कोर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, एनडीए की तरफ जाना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए भी क्लासेस रहेंगी। और वो बच्चे जो कॉमर्स की साइड में जाना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज की साइड में जाना चाहते हैं, उनके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स की भी क्लासेस चल रही हैं। टीटीएस, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 7 to 8 PM। ठीक, ये सारी चीजें हम ही लोग पढ़ाते हैं। इस कोर्स के बारे में अगर आपको और जानना है तो नीचे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप क्लिक करके हमारी एप्लीकेशन पे जाके इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है रिलेटेड टू अप्लाइड मैथमेटिक्स, रिलेटेड टू कोर मैथमेटिक्स, रिलेटेड टू दिस कोर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर विच इज 9871945522। इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से भी बात करा सकते हैं इन केस अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है सब्जेक्ट्स चूज करने में अप्लाइड या कोर के लिए। राइट नाउ टारगेट ऑडियंस क्या है? सो स्टूडेंट्स हु हैव ड्रॉप्ड मैथमेटिक्स एट ICSE क्लास 10th लेवल कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो वो बच्चे जिन्होंने 10th में 9th में मैथ्स छोड़ दी थी, वो भी अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्यों अप्लाई करें सर? जिन्होंने 9th और 10th में अगर मैथमेटिक्स छोड़ दी थी तो क्यों अप्लाई करें? तो देखो, अप्लाई करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आगे चल के आपको CUET का एग्जामिनेशन देना ही देना पड़ेगा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। आगे चल के अगर आप CA करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स वहां पे आएगी ही आएगी। आगे चल के आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, मैथमेटिक्स वहां आएगी ही आएगी। आगे चल के आप ऑनर्स कोर्सेज करना चाहते हैं, लाइक इकोनॉमिक ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, या कोई भी अकाउंट्स ऑनर्स, कोई भी ऑनर्स कोर्स करना चाहते हैं, मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं, BBA MBA कुछ भी करना चाहते हैं, उस केस में आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अगर आपको एडमिशंस लेने हैं, BBA में, BMS में या ऑनर कोर्सेज में, हर जगह कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज के साथ मैथमेटिक्स कंपलसरी है। तो 90% फील्ड्स आपकी बंद हो जाएंगी अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है क्लास 11th 12th में। राइट नाउ 11th 12th में बच्चों को मैथ्स में दिक्कत कहां आती है? देखो, बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत मैथ्स में कहां आती है? बच्चों को सबसे ज्यादा मैथ्स में दिक्कत आती है ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में। राइट, सिमिलैरिटी मतलब आपकी ज्योमेट्री वाली पार्ट, सर्कल, सिमिलैरिटी, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ज्यादा दिक्कत आती है। तो अप्लाइड मैथ्स में यही सारी चीजें जो दिक्कत भरी थी, ये सब हटा दी गई हैं। बेसिक चीजें आएंगी इसमें, बेसिक चीजें जैसे सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर आएगा, शेयर्स एंड डिविडेंड्स चैप्टर आएगा, वो सारी चीजें जो आप कॉमर्स में पढ़ते हो। ह्यूमैनिटीज में अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो जो इकोनॉमिक्स वाली मैथ्स है वो सारी मैथ्स यहां पे आने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस वैलकुलस कुछ भी नहीं है अप्लाइड मैथमेटिक्स में। तो वो बच्चे जिनको मैथ्स से डर लगता है उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इससे आपके कॉलेजेस के ऑप्शंस भी आपके लिए ओपन अप रहेंगे, यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस भी आपके लिए ओपन अप रहेंगे, एंड मोर ओवर ये इतनी ज्यादा टफ भी नहीं है कि आप इसको ना कर पाए। आराम से समझ में आ जाएगी, आराम से कर सकते हैं। वही बेसिक चीजें हैं जो आप कॉमर्स में पढ़ते हैं, वही सारी चीजें यहां पे अप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती हैं। वैसे नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको मैथमेटिक्स में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट, सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा लगता है? कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स में आपको बहुत बुरा लगता है, जिससे आपकी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है? उसको नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं ज्यादातर बच्चों को क्या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिससे ज्यादा दिक्कत है, या सारे ही टॉपिक से दिक्कत है। देन ये जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इसका कोर्स को कोड जो है वो 885 है, वेयर एज जो कोर मैथमेटिक्स है वो 860 है। नाउ कोर मैथमेटिक्स किनको लेना चाहिए? कोर मैथमेटिक्स उनको मिलेगा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनको कोर मैथमेटिक्स लेना कंपलसरी है। आप अप्लाइड मत ले लीजिएगा वरना आपको दिक्कत होगी। तो आपको कोर मैथमेटिक्स ही लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के क्लास 12 के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होंगे उन सब में कोर मैथमेटिक्स ही पूछी जाएगी, कोर मैथमेटिक्स ही पढ़ाई जाएगी। क्लियर है? राइट, आगे देखिए,
career path. So students taking applied mathematics are recommended for careers in humanities, commerce, economics, बायोसाइंस एंड सोशल साइंस. तो वो बच्चे जिनको इन फील्ड्स में जाना है, इवन मैनेजमेंट वाली फील्ड में भी जाना है, आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना चाहिए. आपको कोर मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहिए, वो ज्यादा डिफिकल्ट है, वो ज्यादा साइंस ओरिएंटेड है, वेयर एज अप्लाइड मैथमेटिक्स साइंस ओरिएंटेड नहीं है. इसके बाद मैथमेटिक्स फॉर स्टेम. तो वो बच्चे जिनको साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना है, उनके लिए कोर मैथमेटिक्स इज द थिंग जो आपको लेनी है. तो आपको उस समय कोर मैथमेटिक्स लेनी चाहिए. बहुत सारे स्कूल्स में इस समय, आज की डेट में भी बहुत सारे बच्चों को सब्जेक्ट्स ऑफर कर दिए गए होंगे, लेकिन क्योंकि आईएससी ने ये सब्जेक्ट्स लेट इंट्रोड्यूस कराए हैं क्लास 11th में, तो अभी भी आप अपने स्कूल में बात करके अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इफ यू आर एन आईएससी क्लास 11th स्टूडेंट, यू कैन अप्लाई फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स एज वेल एज कोर मैथमेटिक्स. अगर आप स्कूल में अभी भी बात करेंगे कि सर मुझे अप्लाइड मैथमेटिक्स चाहिए, अभी भी आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स मिल जाएगी. आई वुड स्ट्रिक्टली रिकमेंड ऑल द कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट कि भाई अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लो. मुश्किल नहीं है, इजी है, और उससे आपके आगे के जो कोर्सेज हैं, आगे के जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कोर्सेज हैं, वो भी ओपन अप रहेंगे. वरना आपके पास क्लास 12th के बाद बहुत लिमिटेड स्कोप हो जाएगा एंड देन यू विल सफर. देन आपको लगेगा यार उस समय मैथ्स ले लेनी चाहिए थी, अगर मैंने उस समय मैथ्स ली होती तो मैं इन सारे कॉलेजेस में, इन सारे कोर्सेज में भी फॉर्म भर देता, मैं यहां पे भी अप्लाई कर सकता था. अब कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकता हूं. तो बता रहा हूं 90% गेट्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे, वेयर एज अगर आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं ली, 90% गेट्स आपके लिए क्लोज हो जाएंगे. ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट्स फॉर जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन या अंडर ग्रेजुएट लेवल जो करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग देना चाहते हैं, एनडीए का पेपर देना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में, तो मर्चेंट नेवी में कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं जा सकते, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स नहीं जा सकते. कंपलसरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके पास होना चाहिए. एनडीए में जाने के लिए कंपलसरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए. एनडीए में कॉमर्स वाले स्टूडेंट सिर्फ वो जा सकते हैं जिनके पास मैथ्स है, एंड दैट टू सिर्फ आर्मी में, एयरफोर्स और नेवी में आप अप्लाई नहीं कर सकते आफ्टर क्लास 12th. ठीक है. तो इंजीनियरिंग में जाना है, इस तरीके के टेक्नोलॉजी में जाना है, या फिर अगर आपको एरोप्लेन उड़ाना है, पायलट बनना है, तो इस तरीके के कोई भी टेक्निकल कोर्सेज में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंपलसरी लानी ही पड़ेगी. नाउ इन केस अगर आप अभी तक अपने सब्जेक्ट्स चूज करने में नहीं सक्षम हो पाए, अभी तक आप नहीं समझ पाए कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स लेने से कौन कौन सी फील्ड्स के दरवाजे ओपन अप हो जाएंगे, तो उसके लिए हम एक करियर काउंसलिंग सेशन भी लेके आ रहे हैं. और ये करियर काउंसलिंग सेशन जो होने वाला है, इसका एक गूगल शीट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है. इस गूगल शीट को आप भरिए, और इस गूगल शीट को भरने के बाद यू अलोंग विद योर पेरेंट्स कैन अटेंड दिस करियर काउंसलिंग सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, वेयर इन वी विल प्रोवाइड यू ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ब्रांचेस, वेदर इट इज साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, कि उन ब्रांचेस में जाके सब्जेक्ट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेके क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं आफ्टर क्लास 12th. आप कौन कौन से करियर्स में अपना, कौन कौन सी स्ट्रीम्स में अपने करियर्स बना सकते हो, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको और आपके पेरेंट्स को दी जाएगी. तो गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भर दीजिए. यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम आवर साइड, एंड जब भी हमारी करियर काउंसलिंग जो हम रखेंगे वो आपसे पूछ के आपके फ्री टाइम हमारे फ्री टाइम में रखेंगे, ताकि आपको, आपके पेरेंट्स को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए अबाउट वेरियस एकेडमिक courses which you can follow after class 12th and various career options that you can go for after class 12th. क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं. लेना चाहिए था कॉमर्स, ले लिया साइंस, लेना चाहिए था साइंस, ले लिया कॉमर्स, एंड एज अ रिजल्ट फिर आगे जाके वो चेंज नहीं हो सकता. एक बार शुरू हो गया तो हो गया, फिर जिंदगी भर आपको उसी लाइन में चलना पड़ेगा. सो choosing the correct stream is very important at this particular point of time. ठीक है. इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी क्या है भाई यहां पे. सो स्कूल्स allow students to switch between the two mathematics subjects after classes begin. तो even after beginning of the classes, अगर आपकी स्कूल में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तब भी आप चेंज कर सकते हो. कोर मैथ्स से अप्लाइड मैथ्स कर सकते हो, या अप्लाइड मैथ्स के लिए अलग से अप्लाई कर सकते हो आईएससी स्कूल्स में. अगर आप कहीं पे भी इंडिया में, इंडिया के अब्रॉड बाहर, अगर आप आईएससी स्कूल में हो, तो आप यहां इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. इन केस अगर आप चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए, लेट्स से कॉमर्स
कॉमर्स के लिए या ह्यूमैनिटीज के लिए या साइंस के लिए एक वीडियो बना के डालूं जिसमें मैं सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊं कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपको क्लास 11th 12th के बाद पर्टिकुलर स्ट्रीम लेने के बाद मिल सकते हैं, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। जिसके सबसे ज्यादा कमेंट्स आए उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो मेरा चैनल है यश महेश्वरी के नाम से, इस चैनल पे जब आप जाएंगे तो इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है करियर ऑप्शन। तो अगर आप इस चैनल पे जाएंगे आपको करियर ऑप्शन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में मैंने बात की है एंड दैट टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बात की है। फॉर एग्जांपल पायलट बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है, तो मेरा फ्रेंड जो पायलट है मैंने उसका वहां पे इंटरव्यू लिया है और उससे समझाया है। मर्चेंट नेवी में जाने के लिए कैसे क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, मैंने मर्चेंट नेवी के चीफ इंजीनियर ऑफिसर का इंटरव्यू लिया है और उससे आपको चीजें समझ में आएंगी कि उनकी लाइफ कैसी होती है, पे स्केल क्या होता है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कैसे पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ता है, सारी चीजें। सिमिलरली सीए के साथ, सीएस के साथ इन सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो करियर ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। उन करियर ऑप्शंस के बारे में मैंने इस प्लेलिस्ट में बात की है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी, राइट। उसके बाद एक और चीज भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वो बच्चे जो 10th से अब 11th में जा रहे हैं, आप लोगों के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स के सारे वीडियोस हम इस चैनल पे लेके आ रहे हैं अलॉन्ग विद कोर मैथमेटिक्स वाले भी। तो कोर मैथ्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, कंप्यूटर हो गया, सारे ही सब्जेक्ट जो क्लास 11 12 में आईएससी में पढ़ाए जा रहे हैं वो हम इस चैनल पे डालने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक और टेलीग्राम, डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल भी है जो क्लास 11 के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए तो हमारी तरफ से जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट शीट्स हैं, इंपॉर्टेंट करियर काउंसलिंग सेशंस, वेरियस सेशंस, वो सारी चीजें आपको यहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके डालिए, सारे कमेंट्स का आंसर मैं खुद करूंगा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय हिंद, अपना अपना ख्याल रखिए, बाय।